अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज बात करेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हमारी मीशत बेहतर होगी या नहीं होगी। इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान के लिए कितना बेहतरीन साबित होगा आने वाले दिनों में, महंगाई कम होगी 2025 या नहीं। ठीक, इसके ऊपर बात करेंगे आज। आने वाले दिनों में सियासत में कौन सी हलचल होने वाली है, कौन आउट होगा और कौन सियासत में इन होगा, इसके ऊपर भी आज नज़र डालेंगे। और सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा 2025 में, क्या क्या नून लीग की हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं समराना शाह, और जो भी पेशन गोई करती है सच्ची साबित होती हैं। और इनसे टाइम लिया हमने कि आए हमारे प्रोग्राम में और सियासतदानों के हवाले से बातचीत करते हैं। इनके हवाले से आज के शहबाज शरीफ के हवाले से, हमजा शहबाज के हवाले से, मरीम नवाज़ के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से, इनका क्या मुस्तकबिल होगा, गवर्नमेंट इनकी रहेगी नहीं रहेगी, कितना अर्सा चलेगी, आगे किसकी गवर्नमेंट होगी, सब जितनी भी अपडेट है आज समराना शाह से ये सारी अपडेट लेंगे। समराना, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सुपर गुड, ज़बरदस्त। सर, आज तो आपने मुझे डेंजर जोन में डाल दिया। हाँ, वो कैसे? क्योंकि पॉलिटिक्स पे जो है बेसिकली पर्सनली मुझे बात कर नहीं मैं करती ना, मुझे इतना पसंद है, बट ऑब्वियसली ये कि ऑक्यूपेशन मेरा ऐसा है कि करना पड़ता है। समराना, मुझे ये बताओ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मेशत बेहतर होगी या नहीं होगी, क्या कहोगी इसके हवाले से? जी सर, इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा शोज़ कर चुकी हूँ। जब 2024 एंड होने वाला था, स्टार्ट ही था 2025 का, तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो फर्स्ट 2 मंथ होंगे ये बहुत मुश्किल टाइम है। आप ये कहें कि जैसे इदारों के लिए एक प्लैनेट पोजीशन बनी हुई है, पुलिस की, आर्मी की, या हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं उनमें खराबी आएगी सर। और डिजास्टर्स भी कोई आ सकते हैं, जैसे मैंने जनवरी और फरवरी 2 मंथ बताया था आपने। जी, जलजले हमें शायद अल्लाह ना करे फेस करना पड़े, या कोई नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो हमें फेस करना आगे भी जो है उसके खतरात जो है जिसे कहते हैं मंडला रहे हैं वो। लेकिन अगर ओवरऑल अगर पाकिस्तान के लिए देखा जाए 2025 तो फिर भी बेहतर होगा। 2024 से अगर कंपैरिजन किया जाए इस साल का और उस साल का, तो ये साल जो है 2024 से बेहतर रहने वाला है। 2025 यानी कि बेहतर साबित होगा, चीजें बेहतर होंगी, प्रॉस्पेरिटी वाला ये एक चीजें जो है लाइन अप होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। अच्छा, 2025 की आपने बात बता दी कि ये जो चीजें आने वाली हैं या रुक चुकी हैं, और महंगाई किस हद तक जाएगी, कम होगी या फिर इसका पैराग्राफ है जो ऊपर जाएगा? अच्छा जी, पहले तो मैं बता दूं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइंस पे या फिर जो है वो बाकी ट्रेडिंग की चीज़ें, उनमें अभी वो स्टॉप कर दे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि उस हवाले से अगर ईयरली देखा जाए तो प्लानिट पोजीशन अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और पहले 2 महीने आप पोज कर ले, मार्च में जाके जो लोग फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिर मार्च में जाके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से इन्वेस्टमेंट समराना किस चीज में करनी चाहिए? अगर कोई नई चीज जैसे बाइंग करना चाह रहे हैं या स्टार्टअप वाले जो है वो स्टार्ट, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स अबाउट द रेलेवेंट थिंग्स, तो उसमें क्या है कि मैं फिर उन्हें बता देती हूँ कि इस टाइम पे प्लानिट पोजीशन आपके हक में नहीं है, तो 2 महीने तक आप पोज कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी इन्वेस्ट करो वो डूब जाएगा। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं 2 महीने के बाद करते हैं, जनवरी और फरवरी के आगे मार्च, अगर मार्च में करते हैं तो बेहतर होगा? मार्च में फिर पोजीशन बेहतर हो रही है, फिर जो है चीजें थोड़ा लाइन अप होना शुरू हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें लाइन अप शुरू हो जाएंगी, क्या जैसे सर बहुत महंगाई का कह रहे थे कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा आवाम उसमें थोड़ा बहुत आपको शायद पेट्रोलियम की, जब पेट्रोल ऑब्वियसली नीचे जाते तो फिर सारी चीजें ही देखो ना, पेट्रोल तो समझना आप यानी कि हफ्ते में एक बार बढ़ जाता है या 15 दिन में 2 बार पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हो जाता है वो तो ये है कि थोड़ा शायद आपको चीजें जैसे हमारी ट्रेडिंग पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो वो उसमें बेहतरी आएगी। हमारे जो ताल्लुकात है बाकी ममालिक के साथ उनमें थोड़ा बहुत हम बैलेंस चले जाएंगे, बट फिर भी ये चीज़ें भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगी, ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। 6 मंथ या फिर 7 मंथ का ड्यूरेशन जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। और जो डॉलर है
हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, कभी ऊपर होती है कभी ज़मीन पे होती है, ये कहाँ पे ठहरेगी जाके, कहाँ सर ब्रेक डॉलर लगेगी? तो मुझे लगता है मजीद आपको इंक्रीज होता हुआ अगले टाइम में यानी कि जो है। डॉलर खरीद लें हम लोग? जी बिल्कुल, ऐसा ही डॉलर डॉलर जो है वो इंक्रीज होगा। सर मैं एक और चीज बताऊं, हाँ। गोल्ड का जो रेट है, हाँ। मैंने 2024 के एंड पे ही बताया था, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड का रेट इंक्रीज होगा आगे 2025 में जाके। आगे होगा जाके? अभी तो रेट कम हुआ है जी, इसका। लेकिन आगे जाके रेट बढ़ेगा गोल्ड का। यानी कि मार्च के बाद, जी, कि मार्च के महीने में? मींस 2025 थोड़ा आगे जाके रेट बढ़ेगा, कम नहीं कितने होगा। रेट अभी बढ़ेगा? तो गिरा है हाँ, ना। हाँ। स्टार्ट में मेरे ख्याल से मंथ जब ईयर स्टार्ट हुआ है तो इंक्रीज हुआ रेट। ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइज बता रही हूँ, पाकिस्तान में आई डोंट नो क्या सिचुएशन रहेगी, लेकिन रेट इंक्रीज होगा। अच्छा, ये जो मंथ चल रहा है और इस मंथ में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें नुकसान ना हो? ये मंथ जो चल रहा था इसमें तो मैं कहती हूँ पॉज हो जाना चाहिए आपको, चीज़ें पॉज होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि मेरी बड़ी प्रेडिक्शंस आते ही सच हुई, उसमें मैं मैजिशियन नहीं हूँ कोई, मैं सिर्फ ये है कि मैं पढ़ के आई हूँ, बाकायदा एस्ट्रोलॉजी में पढ़ के आई हूँ मैं, इस वजह से मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, बिकॉज मैंने टैले किया। तो सर जैसे कहा था कि कोई बीमारी वर्ल्ड वाइज तंग करेगी, वो भी हो गया। फिर मैंने कहा था जलजले आपको तंग करेंगे चाइना या उस साइड पे, वो भी मेरे ख्याल में ईयर के स्टार्ट होते ही हो गए। फिर मैंने अभी ये प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान में शायद कुछ इस तरह की सिचुएशन जलजलों की, पर वो माइनर होगी, या वायरस की, वो भी जो है वो आते ही वो चीज़ें हो गई। जलजिला आया वो। बिल्कुल। तो और ये मैंने 2024 में प्रेडिक्ट की थी जो चीज़ें थी, यानी कि 25 का बताया था जी आपने। हाँ। अभी मैं ये चाहूँगी कि अभी थोड़ी देर जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर थोड़ा सा वेट कर ले और अपनी चीज़ें मार्च के स्टार्ट में स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी कंपैरेटिव टू जो है वो स्टार्ट के 2 मंथ्स, जनवरी फेब। अच्छा, बिजनेस किस लेवल का होना चाहिए, हाई लेवल का या फिर ऊपर लेवल का, नुकसान बराबर हो सके उसमें? देखिए, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का, बड़े उस पे तो बड़ा लॉस होगा ऑब्वियसली, अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट देखिए ना, समराना का अगर कोई देख रहा है उसको फायदा तो होना यार, चलो छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है ताकि वो ना करे, रुक जाए एक मंथ के लिए, ईद के बाद कर ले, जी मार्च में अगर जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं न्यू बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो मार्च के स्टार्ट में जो है अपना स्टार्टअप करें। सियासत में क्या हलचल देखती हो आप? सियासत में सब, मैं तो सो मैनी टाइम, ये कोई मेरे ख्याल से पता नहीं कितना इंटरव्यू है मेरा मैंने सो मैनी टाइम बताया कि अगर जून जुलाई में शायद आपको कुछ तब्दीलियां देखने को मिल जाएंगी। अगर जून जुलाई में तब्दीलियां नहीं होती तो शहबाज शरीफ मेरे ख्याल से पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि अपना ड्यूरेशन पूरा कर लेंगे। 5 साल? जी पहले शायद। मैं वही कह रहा हूँ, ये अभी तक समराना किसी ने नहीं किए 5 साल पूरे, तो आप ये बहुत बड़ी बात कर रही हो आप। देखिए, अगर सर ये इसमें मैंने अगर का एलिमेंट भी लगा दिया, वो मैंने इसलिए लगाया, मेरा भी थोड़ा सियासी बयान होना चाहिए ना अगर देखें ना, अगर शहबाज शरीफ ने सुन ली बात और मरीम नवाज ने सुन ली बात तो आपके घर के बाहर डाले आ जाएंगे और मिठाई की टोकरियां आएंगी। भाई तो बड़ी अच्छी बात की है सर, प्लीज बिल्कुल इधर मिठाई भिजवाएं। तो शहबाज शरीफ मेरे ख्याल से, बिकॉज उनके अगर देखा जाए तो प्लैनेट स्ट्रांग है हर तरह से, बिकॉज लिब्रा है वो, उनका जो ज़ोडिएक साइन है वो लिब्रा है, तो लिब्रा को हर तरफ से जो होता है ना सेफ जोन मिला हुआ है। सिर्फ एक्सेप्ट अगर ये वाला साल 2025 जून जुलाई में शायद आपको तब्दीलियां दिखें, मसलन जून जुलाई ये वाली जून, इसमें सियासी तब्दीलियां कुछ हलचल होती है। सर देखिए, क्योंकि मेरे पास जादू नहीं है तो मैं उस तरह से नहीं बता सकती जैसे कोई। अच्छा सर, जो आपको सही डेट बताते हैं ना, जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि वो झूठे हैं बहुत बड़े। क्योंकि देखें सर, पहली बात है कोई पढ़ के ही नहीं आया हुआ सर, आपने डिग्री की है ना, बाहर से डिग्री की है आपने, पढ़ लिख कोई आप पाकिस्तान में मुझे एक बंदा उठा के देख दे, सवाए फेंकू, जितने भी बैठे हुए वो सब फेंकू बने हुए। सर मेरा इंटरैक्ट, क्योंकि मैं मीडिया से में बहुत इन्वॉल्व हूँ, तो मेरा इंटरैक्ट होता जाता है बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर। मेरा चैलेंज है सर, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको सही से चीजें पता हो, किसी को कुछ भी नहीं पता। कहने का मतलब यह है कि तुक्का लगाते हैं, तुक्का लग गया तुक्का, ठीक है, नहीं लगा तो लगाते, या फिर जो चीजें शायद को पीछे से टैले करके कहीं से वो करके कोई वर्कआउट नहीं करके जाता। एप्स रखी हुई है,
ऐप्स के थ्रू काम करते, बस इस तरह से जैसे होता है ना कि वो नीम हकीम खतरा जान बने हुए हैं। क्योंकि आजकल तो ये हो रहा है ना कि जहाँ देखो कोई ऑस्ट्रेलिजर बैठा है, जहाँ देखो कोई हर बंदे ने दुकान खोली हुई है ना। यस सर। और जो पैसा आपसे और एक हमें अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी नहीं हुई कि हम एक्यूरेट, हाँ मैं अपने इल्म से आपको जो चीज़ें बताऊंगी, ना मेरे पास गैब का इल्म है, ना मेरे पास कोई जादू है, मैं अपनी नॉलेज से, अपनी स्टडी से, या मैं टले करके आपको चीज़ें जो है, जैसे शहबाज शरीफ साहब का मैं बता रही हूँ, तो मैंने उनका ज़ोडिएक साइन। शहबाज शरीफ के ऊपर बात करेंगे, आपने कहा कि 5 साल पूरे करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, तफसील के साथ बात करें। ब्रेक का टाइम है समराना, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ के हवाले से, जो हमारे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और समराना शाह कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करके ही जाएंगे। तो सच्ची बात है, ये 5 साल पूरे करके ही जाएंगे? सर ये उस सूरत पे होगा अगर जून जुलाई में कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं आती, बिकॉज प्लैनेट पोजीशन ऐसी बनी हुई है वहाँ पे कि जून जुलाई में शायद जो है वो तब्दीलियां आपको नज़र आए, सियासी तौर पे हलचल नज़र आए। सर अब वो मैं नहीं कह सकती कि वो प्लैनेट बता रहे हैं। हाँ। मैं उस पर ये नहीं कह सकती कि क्या तब्दीली होगी क्या नहीं होगी, लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर बता सकती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ट्रबल में, सियासत जो है पाकिस्तान की वो हसल बसल में लगेगी, कुछ ट्रबल में लगेगी। तो अगर तो ये ड्यूरेशन जून जुलाई हमारी नून लीग क्रॉस कर जाती है, तो उसके बाद सर कोई रोक ही नहीं सकती कोई पावर उनको अपना ड्यूरेशन पूरा करने से। अच्छा जी। जी अगर ये नून लीग 5 साल पूरे करती है तो आपकी जो इस टाइम जो मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, हर बंदा परेशान है, महंगाई है, यानी कि नफसा नफसी है, तो ये चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी? ये जी बेहतरी की तरफ जाएंगी सर, चीज़ें पक्की बात है। 2025 में बेहतरी की तरफ जो है पहला कदम कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी या बेहतरी की तरफ चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। मैं कोई ये वादा नहीं कर रही कि बहुत ही ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ही बड़ा कोई चेंज, लेकिन चीज़ें बैलेंस होना यहाँ से जिसे कहते हैं ना, आपने तो पढ़ के बताई ना चीज़ें, देख के चीज़ें बताई, थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि शहबाज शरीफ पूरे 5 साल करेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पूरे 5 साल अगर करते हैं गवर्नमेंट, अगर आगे इंतखाबात आ जाते हैं, इलेक्शन आ जाते हैं, उसमें आप शहबाज शरीफ को वज़ीर आला देख रही हैं बतौर, या वज़ीर आज़म देख रही हैं आप? सर अभी मैं कुछ उनको आगे जाके 2000 कब स्टार्ट होगा, 2026 में होंगे या इलेक्शंस कब होंगे, आगे जाके इलेक्शन होंगे। हाँ, कोई अभी उनको कोई पावर जैसे होता है ना कि बहुत बड़ी पावर वो उनके हिस्से में अभी तो नहीं दिखती, अगले इलेक्शंस में नहीं दिखती। सर इस रेस में और बहुत लोगों के नाम, यानी कि अगला जो इलेक्शन है पाकिस्तान में जो होने वाला है, उसमें शहबाज शरीफ आप उनको जीरो कर रही है? मैं उनको जीरो नहीं कर रही ऐसा नहीं है। उनको जीरो कोई भी नहीं कर सकता अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे अभी इस सिलसिले में नहीं नॉलेज इतना, ना मैंने नए इलेक्शन का कुछ, बिकॉज सर जब वो टाइम आता है तो उस टाइम ही हम फिर टाले करते हैं कि अब ये टाइम आ गया। पड़ती हैं सारी चीजें वगैरह, लेकिन जैसे कहते हैं बहुत बड़ी कोई पावर वो तो नहीं दिख रही। हाँ, और लोगों के हिस्से में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं और लोग इस रेस में आगे आना शुरू हो जाए। अच्छा समराना, आपका भी काफ़ी तजुर्बा है, चैनल्स पे बैठती हैं, अपना तज्जिया देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अच्छा लग रहा है काम करके? कितना बताएंगी आप, कितने काम अच्छा किया, क्या क्या कर रहे हैं, वो कैसा जज किया आपने उनको? सर देखिए, अगर पंजाब के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखा जाए या सफाई को लेके अगर देखा जाए, देखिए आपका चाहे जितना मर्जी बतौर पॉलिटिशियन आपको पसंद नहीं है कोई, लेकिन बतौर ह्यूमन बीइंग जो है, बतौर इंसानियत, हमारा ये हक नहीं बनता कि हम किसी को बुरा कहें। ठीक है, ये तो हमारे इस्लाम की टीचिंग है ना कि आप किसी को क्यों बुरा, आपको चाहे नहीं आप पसंद, आप उस तरफ से रख दो। देखो अब मुझे भी शायद बतौर पॉलिटिशियन उनसे ज़्यादा कोई और अच्छा लग रहा है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें, या फिर एक अच्छा शहरी होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख़ास तौर पे मीडिया वालों की कि वो जो है वो गलत अल्फाज ख़ास तौर पे उनके लिए, आप ये समझे ना कि बादशाह हुए ना, इस टाइम के बादशाह, बिल्कुल बादशाह, तो जो अपने टाइम के बादशाह की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, समझे वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अपनी कौम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा,
तो पूरी कौम से ये गुजारिश है, चाहे आपको बतौर वो पर्सन पसंद है या नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो हर शख्स के लिए, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो बानी पीटीआई है, चाहे वो मरियम साहिबा, आपको रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो कभी भी नहीं भूलना यानी कि इस्तेकाम आने वाला है और शहबाज शरीफ साहब 5 साल गुजारेंगे। मरीम नवाज को आप कहाँ पे देखती हैं? आप वो 5 साल पूरे करेगी या फिर वो भी बैक पे चले जाएंगी, कोई और आ जाएगा वज़ीर आला पंजाब? सर आपके ये पॉलिटिशियंस मुझे नहीं सुनते, शायद मैं नहीं हूँ इसलिए नहीं सुनते। नहीं, ये इस प्रोग्राम में आप बैठी हैं तो ये वाला प्रोग्राम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, पता नहीं। लेकिन सर मैं कितनी सो मैनी टाइम, जब मरियम साहिबा की कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ना 2024 में ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि प्लीज़ वो अपने एक्शंस को थोड़ा सा जो है वो स्लो करें। हाँ। अपने जैसे उन्होंने बोलना है उस पर उन्होंने 10 दफ़ा सोचना है। अभी भी सर मैं आपके शो में भी बैठ के ये कह रही हूँ कि उनके कोई कंट्रोवर्सी मज़ीद आगे जो है वो क्रिएट ना हो जाए, तो उनका अपने अल्फाज और अपने एक्शंस में जो है बहुत मोहतात रहना पड़ेगा जो है। और ट्रिक्स अगर ना करें तो बेहतर है, जैसे ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं टिकटॉक के हवाले, ये चीज़ें रोकनी चाहिए उनको। ये थोड़ा सा रोकनी चाहिए, क्योंकि शायद कौम इस वजह से जो है यंगस्टर इत्तेशाल में आए और उनकी जो साख है वो डैमेज ना हो जाए, थोड़ा सा मोहतात रहे, थोड़ा सा यानी कि खतरे की घंटी है। लेकिन 2025 जो है, बिकॉज मरियम साहिबा स्कॉर्पियन है, तो वो कहते हैं इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं स्कॉर्पियंस जो होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं और ये उनका बेस्ट जो है साल। आप समझती हैं कि मरियम नवाज इंटेलिजेंट हैं, वो इतनी समझदार हैं? अगर इंटेलिजेंट ना होती सर तो वो इतनी बड़ी सीट कैसे देखे? जो अगर इतनी बड़ी सीट पे तो आप ही बैठी हुई हैं सर अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आने वाले दौर में यंगस्टर्स को मौका मिले इतनी बड़ी सीट्स पे बैठने का, और लॉयल लोगों को खास तौर पे हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो लॉयल लोग जो है वो सामने आए। सर अच्छा एक मैं आपको नई चीज़ बताऊँ, शायद कोई नई पार्टी भी बनेगी यंगस्टर्स की, आपको अगले इलेक्शंस में कोई नई पार्टी नजर आएगी। जी, नई पार्टी जो बड़ी प्रोमिनेंट होगी, जो शायद यंगस्टर्स बनाएंगे, वो भी एक तरह से उसका इंडिकेशन भी काफ़ी बना हुआ है। अभी देखें ना, पार्टीज तो बनी हुई हैं, ठीक है, और अवाम पाकिस्तान पार्टी आई हुई है एक, ठीक है, और शायद खकान अब्बासी ने बनाई है, साबिक वज़ीर आज़म ने। सर मुझे नहीं पता। हाँ वो मैं आपको बता दूँ, वो बनी हुई है अभी। और उसके बाद इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी हुई है, जब इलेक्शन हुए थे आपके सामने था सारा कुछ जो भी है मुल्क में, वो एक भी पार्टी बनी हुई है। अब आप एक नई मुझे चीज़ बता रही हैं कि नौजवानों की पार्टी आगे आएगी जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ बताएं ज़रा मुझे। सर मे बी इन्हीं पार्टीज़ में से जो है वो कोई आगे क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, ना मुझे पता है कौन सी पार्टी है, ना मुझे पता है क्या चल रहा है, लेकिन ये है कि इन्हीं पार्टीज़ में से कोई जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। शायद वो नए लोग होंगे या शायद जो इन लोगों ने पार्टी तश्कील दी है वो लोग आपको काफ़ी जो है एक्टिव नज़र आएंगे और काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। फ़र्ज़ करें कि मरियम नवाज साहिबा ये जो काम कर रही हैं, काम तो वैसे अच्छी कर रही हैं, वो रोड वगैरह बना रही हैं, फोकस किया हुआ उन्होंने। जो आपने कहा कि टिकटॉक वगैरह बनाती हैं, वीडियोस में, इसके ऊपर एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो एहतियात नहीं करती तो फिर उनका जो टेन्योर है बहुत कम है जी, मजीद कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएंगी। टेन्योर की तो मैं बात नहीं करी, ड्यूरेशन तो मैं भी पूरा हो जाए, लेकिन कौम में जैसे गम और गुस्सा या फिर जो है प्रोटेस्ट वाली हालात सिचुएशन जो है वो हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों को। बिल्कुल माँ है कौम की, जैसे कि वो कहती हैं, और रिस्पेक्ट हम करते हैं। आप भी मानती हैं माँ? जी देखें, जो भी अगर वो आ रही हैं एक माँ के तौर में, वो कहते हैं ना कि जो माँ होती है सब दी माँ आ गई है, वही गल है ना। तो अगर वो सबकी माँ है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाहिर सी बात है अपनी कौम को बच्चों की तरह ही डील करें, तो बेहतर काम करिए। आप अगर देखें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बेहतर काम कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें ताकि वो मजीद। सर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मज़ेदार, जो सबसे मज़ेदार एलिमेंट अभी बताने जा रही हूँ, इनको जितना अच्छा काम करना है वो कर लें, शायद ये वाली सीट नेक्स्ट आगे जाके उनको ना मिले।
जिस सीट पे अभी हाँ, बैठे हैं, मरीम नवाज का बता हाँ रही जी, हैं। ये पावर आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, आप जी। बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि आने वाले वक्त में शायद हाँ। मरीम नवाज को ये सीट ना मिले और ये पहली और आखिरी बार सीट इसको मिली है। जी पहली आखिरी बार तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे जाके आगे उनको ये इससे में भी बेहतर सीट मिल जाए, लेकिन ये वाली सीट शायद उनके हिस्से में ना आए। ओ, अगर मरीम नवाज ने सुन लिया तो फिर क्या कहेगी सिमराना वो? फिर मेरे पास आए रेमेडीज बताऊंगी ना सर, इसलिए तो हम बैठे हुए हैं। तो फिर आप चार्ज भी करोगे इनके ऊपर? गए कितना चार्ज करोगी? सर मैं तो कोई इतना चार्ज नहीं करती, वो कहते हैं इंसानियत के लिए काम करती हूँ, ह्यूमन बीइंग के लिए मैं काम करती हूँ, तो मेरे चार्जेस हैं नहीं। मरीम नवाज साहिबा तो बेचारी परेशान हो जाएगी, वो कहेगी यार सिमराना ने क्या पेशन गोई कर दी मेरे वाले देखें से। जो, क्योंकि क्या होता है सर, क्या था हमारे पास ना बड़े जो सियासतदान होते हैं उनके हाथ टैले करने के, एज यू नो कि मैं पामिस्ट भी हूँ, तो हमारे पास हाथ इस तरह से आते हैं, तो फिर उसमें हम देख लेते हैं कि पावर कितनी दफ़ा किसके हिस्से में आ रही है। तो एक दफ़ा मेरा जो है इनका हाथ मेरी नज़र से गुजरा है। अच्छा, मरीम नवाज हाँ जी, इनके हाथ का जो प्रिंट है, इनका हाथ नहीं, अच्छा, बिकॉज वेव भी कर रहे होते हैं बड़े, वो तो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं समझती ना जी, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा सर, हमारे पास पिक्चर्स कैसे आती है, सपोज कोई सेलिब्रिटी है वो वेव कर रही है, तो वेव करते करते ओब्वियसली हमारी तो आंखें बड़ी तेज होती है, हम उधर से वैसे क्लोज हो जाता है सारा कुछ। क्लोज, हाँ जी, जूम का Zoom अभी जो जिस तरह है जूम हो जाते हैं, तो ये पावर में, बहुत बड़ी पावर में जो है वो एक ही दफ़ा आ रही हैं, उसके बाद थोड़ी सिचुएशन उनके लिए ख़राब रहेगी। यानी ख़राब रहेगी, बस समझ लग गई मरीम नवाज को कि यही है बस 2025 अच्छा है, उसके बाद कुछ नहीं है मेरे हाथ में। अच्छा, मरीम नवाज के हवाले से भी बात हो गई, शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात हो गई, नवाज शरीफ ने दोबारा अब एंट्री की है सियासत में, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक का शामिल करते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के हवाले से, पेशन गोई कर दी है सिमराना ने। अब हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि सियासत में दोबारा वो आ चुके हैं। तो आप सिमराना क्या मुस्तकबिल देखती हो साबिक वज़ीर आज़म का? सर मैंने तो पहले भी कई शोज़ में यही बोला कि बैक पे ही रहें तो अच्छा है, सेफ जोन में है। जैसे ना कि कोई अदलिया की तरफ से कोई वो ट्रैवल आपको करते हुए ये नज़र आएंगे, ट्रैवलिंग इनका रहेगा इनकी लाइफ में, बिकॉज इनका हाथ में ही ट्रैवलिंग रहेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग पिलर अगर कोई जो है वो नून लीग के लिए पूरी स्ट्रेटजी बना रहा है और एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैकअप पे ही रहें। अगर वो फ्रंट पेज पे आते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं, तो उनके लिए चीज़ें क्रिटिकल हो जाएंगी। तो उनको मशवरा मेरा ये है कि वो बैक स्टेप पे रह के, जिस तरह से अभी उन्होंने पूरा काम किया है, इसी तरह से बैक पे रह के। सिमराना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। अगर बैक पे रहेंगे पार्टी नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की आपस में बनती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप मरीम नवाज साहिबा को देख लें और हमदर्द शहबाज को देख लें, आपस की लड़ाई है। वो कहता है मैंने वज़ीर आला बनना था, वो कहती है मैंने वज़ीर आला बनना है, ठीक है। ये लड़ाई थी आपस की उनकी। नवाज शरीफ ने तो आना ही आना है। अगर इलेक्शन अगला होता है तो नवाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म। सर अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिखती। नवाज शरीफ को घर बैठना चाहिए फिर। अभी तो मैं तो बोले बैक पे रहे, ज़्यादा बेहतर है। कोई मिरेकल भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अनहोनी, शायद वो भी हो सकती है। अभी आप देखते जाए ना, आगे देखते जाए, आगे आगे होता है क्या। अच्छा, नवाज शरीफ अब तो आ तो गया है लंदन से वापस, क्या दोबारा लंदन जाएगा वापस? बिल्कुल, उनका ऐसा नहीं है कि छोड़ के ही चले जाएंगे, उनके लाइफ में ट्रैवलिंग जो है वो रहेगी। बीमारी वाली या सेहतमंद वाली? जी, बीमारी भी, बीमारी के हिसाब से भी, सेहत के हवाले से भी उनको मोहतात रहना चाहिए। और जो है वो बैक स्टेप पे रहे। मेरा तो बिल्कुल स्ट्रेट ये मशवरा है उनको कि आपने आगे नहीं आना, आगे बच्चों को दे दें जगह या फिर और लोगों को जगह दें, अभी बैक पे रहें। नवाज शरीफ जब लंदन में थे तो मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया और उसने बहुत बड़ी बात की थी कि जी दिसंबर में ना नवाज शरीफ की डेथ हो जाएगी, अल्लाह ना करे, ठीक है। उसने ये दावा किया था और उसका जो क्लिप था वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। आप वाली बात है कि जिसने नहीं पढ़ा तुक्का लगाते हैं, सारा कुछ का तो तुक्का नहीं लगा उसका। क्या कहेंगे इसके हवाले से? सर मैं अभी आप देखूं, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सबके इंटरव्यूज उठा के देख लें 2024 के, बड़े बड़े नाम,
सब ये कह रहे थे कि सॉरी पीटीआई बानी पीटीआई जो है वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। सर आप ये बताएं किसकी प्रेडिक्शन सच हुई है? वाहिद एक मेरे पास जब भी आए ना तो मैं उन्होंने कहा था अभी लॉन्ग टाइम है, अभी लॉन्ग टाइम है, अभी कोई ऐसी। तो सर यहाँ पे वो कहते हैं ना कि फाल निकालने बैठे हुए हैं, किसी ने कोई बात कर दी फाल निकालने बैठ गए। तो लोगों का ये हिसाब किताब है, अपनी कौम को जहाँ लगाओगे ना वो वहीं लग जाएगी। उसकी एक पेशेंट कोई सच्ची हुई थी जी, उस इंटरव्यू में, जब मैं उसके पास गया था डीएचए में, उसने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने वो पाकिस्तान आ जाएंगे जी, ठीक है, मगर वो तो आ गए, फौत नहीं हुए। वो तो अल्लाह ताला के हाथ में सारी चीजें। बिल्कुल सर, गैब का इल्म वही कहते हैं ना, जो बंदा, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने वो काबिलियत नहीं दी कि हम किसी बंदे की मौत, किसी की ज़िंदगी, किसी की जो है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट टाइम, जैसे सर आप पूछते हो टाइम, हम ये सिर्फ बता सकते हैं जैसे मौसम का हाल बताते हैं, अगले दिन नहीं पता बारिश हो जाए, क्योंकि खुदा की मर्जी है। तो जो आपको एक्यूरेट बता रहा है ना वो कोई बहुत बड़ा झूठा है, या शायद उसके पास कोई जादू या इस तरह की चीज़ है जो आपको एक्यूरेट डेट बता रहा है, अदरवाइज नहीं, आप बता ही नहीं सकते। नॉलेज नहीं कहती कि आप इस तरह की कोई चीज़ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो जिसमें एक्यूरेसी हो। अब प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन मतलब पेशन गोई। जब पूरा इल्म ही पेशन गोई का है तो आप कैसे कह सकते हो? मैंने बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर साहिब हैं जो कि सिर्फ ये कहती हैं मैंने ये कहा था, मेरा ये हुआ था, मैंने ये बोला था, मैंने देखे, मैंने नहीं किया। आप नाउज़ बिल्ला, आपको खुदा ने ये करवाया, मेरी तो वो औकात ही नहीं है कि मैं ये करूं। आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, इससे खुदा की नाराजगी आप मोल लेते हैं, आपके पास वो नॉलेज ये तो फिर अल्लाह ताला के साथ मुकाबला करने वाली बात है ये तो फिर। सर मैं ये बोलती हूँ, मेरी प्रेडिक्शन मैंने अगर की है उसमें से क्या हुआ, 50% राइट हुई, 60% राइट हुई, तो 50% गलत भी मेरी हुई है। मैंने कोई ये नहीं कि मेरे बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसी बात हो तो फिर अल्लाह ताला को क्या जरूरत है इन्वॉल्वमेंट की, फिर मैं ही ना कर लूँ सारे काम। ऐसा ही है। ऐसा है। तो हमजा शहबाज को कहाँ पे देखती हैं आप? वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है समराना, उसके हवाले से क्या कहेंगी? शायद वो भी प्रोग्राम हमारा आज देख रहा हो। सर मैं यकीन करें, मुझे ना तो उनका ज़ोडिएक साइन पता, ना मैंने उनके हवाले से कुछ टैले किया हुआ है, लेकिन अगर उनके नाम और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं देखूं तो अभी जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा मंगल योग या जिसे कहते हैं या बैड लक जो है उनके साथ 18 महीने तक जो है वो चल रहा है। आगे जाके मैं भी किसी स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसने काफी बार शेरवानी पहनी है, फिर उतार दी, फिर पहनी है, फिर उतार दी, वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सके जी, लेकिन आगे जाके शायद जो है वो कुछ बेहतर उनकी चीजें होना शुरू हो जाएं। यानी कि ये खुशखबरी हमजा, हाँ जी, आगे जाके शायद। सर आप इस रेस में सबसे जो मुझे आगे नंबर 1 पे लग रहा है, सारे तो मुझे पीछे लग रहा है, बिलावल साहब जो है हमारे। हाँ, बिलावल के हवाले से क्या कहोगी? ये मैं क्वेश्चन करने जा रहा था, आपने क्वेश्चन कर दिया है। बिलावल आपको वज़ीर आज़म दिख रहा, लग रहा है आगे आने वाले वक्त में? क्या समझती हैं? पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे? अगर आप उनका ज़ोडिएक साइन उठा के देखें, अगर आप उनकी प्लैनेट पोजीशन उठा के देखें, तो कहते हैं ना कि एक हिंदी वर्ड जो कि बहुत यूज़ करते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी की टर्म में, राजयोग जिसे कहते हैं, बनता हुआ दिखता है। तो वो जो है उनके सितारे उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी जो बैकअप सपोर्ट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो वो किसी पावर में ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म बनेंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं, लेकिन विलिंगली जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने नौजवानों का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि पार्टी आ रही है, तो बिलावल भी नौजवान ही है। बिल्कुल, मैं तो सर अच्छा, और मुझे ये भी लगता है कि शायद जो है बिलावल साहब थोड़ा लॉयल्टी की तरफ भी मुजाहिरा करेंगे, बिकॉज शायद वो इतना पॉलिटिक्स नहीं जानते जिस तरह बाकी लोग हैं, तो वो काफ़ी जो है वो बेहतर एक चीज़ लेके आ सकते हैं। फर्ज करें समराना कि अगर बिलावल आते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, तो सियासत में इनके लिए बेहतरी होगी जी? कितनी बेहतरी होगी? क्या आप पेशगोई करेंगी? बेहतरी वो यूनिटी के साथ ही चलेंगे, जैसे कि वो खुद इतने माहिर नहीं हैं पॉलिटिशियन, तो वो फिर जो है वो सबके मशवरे के साथ ही चलना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी भी वो बड़ा काम कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी में। अच्छा सर, ये मैंने 2024 में ये कहा था कि एक बंदा आपको
बहुत एक्टिव नज़र आएगा और सबको इस रेस में पीछे छोड़ेगा, फेम की रेस में भी। और फिर सर इनकी एक छोटी बहन है आसफा जरदारी साहब, वो हाँ भी जी सियासत सर, में ये मैंने 2024 में कहा था, अगर आप बिलावल साहब को भी छोड़ दें, आप बाकी सबको छोड़ दें, एक ये है आसफा जरदारी साहिबा, वो मैं उनको बेनज़ीर पार्ट 2 भी कह सकती हूँ। ठीक है, इतनी वो वो किस स्ट्रॉन्ग तरह? सर, उनके ना प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ठीक जो है। उनका फेम वाला जो जोन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो सामने आएंगी तो शायद बेनज़ीर पार्ट 2 आपको देखने को मिल सकता है। मतलब के कहने का मतलब ये है समराना के वज़ीर आज़म आसफा भुट्टो जरदारी जी, ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, अगर शायद वो इन्वॉल्व हो तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, बन सियासत सकती में तो ऑलरेडी हैं वो। सर, पॉसिबिलिटी बन सकती हाँ, है, वही मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल क्योंकि आ तो बिल्कुल। गई, एक हो ना सियासत से दूर हो तो फिर सियासत में आना, स्ट्रगल करना हाँ, अलग चीज़ है। बिल्कुल। सियासत में ऑलरेडी आ चुकी हैं, और सर कैंपेन बहुत भी अच्छा फेम जरूर उनके हिस्से में आएगा, बाकी मुझे नहीं पता कोई पावर आती है या नहीं आती, लेकिन उनका फेम जो है वो बना रहेगा। यानी कि फ्यूचर अच्छा है उसका, फ्यूचर बहुत अच्छा, बिलावल का भी और बहन भाइयों का अच्छा फ्यूचर, बिल्कुल यानी बहुत बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जरदारी साहब के हवाले से क्या कहेंगी ये? सर जरदारी साहब जिसे कहते हैं ना कोई गेम चेंजर, हाँ। अगर है तो एक तो मेरे ख्याल से उनका भी स्टार स्कॉर्पियन है, जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है, बिकॉज देते हैं चैनल्स पे ना ज़ोडिएक साइन, तो वो कहते हैं डीप एंड डार्क पावर्स के साथ जितने भी स्कॉर्पियंस होते हैं उनके पास जो है वो डीप एंड डार्क पावर्स होती हैं और माइंड से वो चलते हैं, दिल से इतना नहीं चलते जितना वो माइंड से चलते खिलाड़ी है ना, इसलिए माइंड से चलते जिसे हैं। कहते हैं माहिर खिला। और फिर आप देखें वो जिस तरह से सियासत में माहिर हैं, तो वो उनके पास तो एबिलिटी है, वो किसी टाइम भी तख्ता या गेम जो है वो पलट सकते हैं। अब देखें ना, नून को लड़ा दिया उन्होंने आके, सामने कर दिया उन्होंने आके। जरदारी के हवाले से भी बात करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आसिफ अली जरदारी की, जो हमारे पाकिस्तान के सदर हैं। तो क्या देखती हैं मुस्तकबिल उनका? समराना आप बड़ी तारीफ़ें कर रही थी उसकी और फ्यूचर के बारे में बता रही थी आपकी, उनका भी फ्यूचर अच्छा होगा। बिलावल का तो बता दिया और उनका बहन का भी बता दिया फ्यूचर। जरदारी साहब का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा? वो सर मैं बताऊं, जरदारी साहब जो है वो ये प्रेफर करेंगे अगले आने वाले सालों में कि उनके बच्चे जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो बजाय उनके, क्योंकि अभी वो टाइम आ गया ना कि जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हमारे यहाँ यूजुअली जो है वो पावर या फिर जो है वो चीज़ें होती हैं, अभी वो टाइम आ गया। तो वो ये प्रेफर करेंगे कि बिलावल साहब या फिर जो उनकी बेटी हैं वो इस टाइम पे जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हों। जैसे कि आप देख भी रहे हैं पार्टी में सिर्फ जो है बिलावल साहब का सिक्का इस टाइम पे जो है वो चल रहा है। तो यही उनकी प्रेफरेंस रहेगी। ठीक है, यानी कि बिलावल को ही आगे करेंगे, बेटी को ही आगे करेंगे, बिल्कुल, यानी कि खुद बैक पे रहेंगे, खुद थोड़ा बैक पे रहेंगे। अच्छा, जरदारी का दिमाग बड़ा चलता है, इसके बारे से क्या कहेंगे? सर जितने भी स्कॉर्पियन अगर होंगे ना तो उनका दिमाग तो यूजुअली अल्लाह ताला ने उनको एबिलिटी दी हुई है कि वो एक तो इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आने वाले टाइम का भी पता लगा लेते हैं। ये उनको बाय बर्थ जैसे होते हैं ना, पैदा होते ही एबिलिटी सॉरी मिली होती हैं। तो क्या है कि काफ़ी जो है वो बैक पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे नवाज शरीफ है, जी बिल्कुल, वो कोशिश करेंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो प्रोमिनेंट हों। ठीक है। अच्छा समराना, एक और भी बड़ा हैवी टॉपिक है, मैं बात करने जा रहा हूँ बानी पीटीआई के हवाले से, क्योंकि इस टाइम वो ट्रेंडिंग में है और बड़ी पाबंदियाँ भी हैं बोलने के ऊपर भी, सहाफ़ियों के ऊपर भी, हर बंदे के ऊपर। तो बानी पीटीआई के काफ़ी लोगों ने कहा कि जी दिसंबर में बाहर आ जाएंगे, 20 तारीख को आ रहे हैं, 25 को आ रहे हैं, 26 को आ रहे हैं, सारा कहा गया, मगर सबकी जो पेशन गोइयाँ थी वो झूठी निकली हैं वो, ठीक है। और समराना, आज आप प्रोग्राम में बैठी हो करंट अफेयर के, बानी पीटीआई जो हैं वो कब आ रहे हैं जेल से बाहर? सर मैंने तो उस टाइम भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ, मुझे शायद नहीं सुनते पता नहीं क्या वजह मुझे अब सुनेंगे समराना को। तो मैंने इस हवाले से कहा था कि नहीं अभी दिखता मुझे उनका बाहर आना। और अगर बात निगोशिएशन पे आती है तो उनको कोई भी जो बातचीत है उस पर आ जाना चाहिए। जैसे कि उनका खुद नेचर थोड़ा ट्रबल है, वो नहीं बातचीत पे आते, नहीं वो इन चीज़ों पे आते,
क्योंकि जुपिटर उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अदलिया उनको कॉम्प्लीमेंट करे, कोई मिरेकल जो है वो हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ से मुराद ये है कि सिर्फ रिलीफ, पावर नहीं। पावर से मुराद होती है, पावर में सर हाँ। अच्छा ये आप मेरे से लिखवा लें, पावर में ज़रूर वो आएंगे। अच्छा, दूसरी जैसे ना कि वो वजीर आजम बनेंगे नहीं बनेंगे, हाँ, वो एक अलग बात है। वो 2025 मुझे कुछ उसका नहीं पता, लेकिन उनका हाथ ये कहता है कि वो वजीर आजम ज़रूर बनेंगे दोबारा से। जी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, आपके शो में ये रिवील किया मैंने कि पावर आएगी उनके पास, और जिस तरह से वो जमात आएगी हाँ। अपनी फुल पावर के साथ दोबारा आएगी, यानी जिसे कि कहते हैं ना फुल पावर के यानी साथ। कि पीटीआई का मुस्तकबिल अच्छा। हाँ, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। कितने का हो सकता, साल 2 साल? सर मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो नहीं है, लेकिन पावर ज़रूर आएगी। जैसे होते हैं ना कि आपके हाथ में एक चीज़ होती है, आपकी लक में एक, डेस्टिनी में एक चीज़ होती है, वो चीज़ है ज़रूर। अच्छा, बानी पीटीआई अब जो जेल में है, हाँ जी, और रुकावटें हैं, हाँ जी। क्या बानी पीटीआई की वजह से रुकावटें हो रही हैं, जो बात नहीं मार रहे हैं इसकी वजह से रुकावटें हैं, या फिर अब जो है गवर्नमेंट है उनकी वजह से रुकावटें हैं, क्या वजह है इसकी? सर क्योंकि देखें, अगर आप बानी पीटीआई की तरफ देखें तो उनका ज़ोडिएक साइन भी लिब्रा है, फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी लिब्रा है, तो फिर इधर पार्टी में आप उनको बैकअप सपोर्ट नहीं मिल रही। जैसे होता है ना कि आपकी एक बैकअप सपोर्ट, जैसे मैंने बिलावल साहब का कहा कि उनकी बैकअप पे सपोर्ट है, फिर जो है वो मरियम साहिबा का अगर देखें उनकी बैकअप पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है हाँ उनका। जी, जैसे और यहाँ पे आके दोस्तियों में और सपोर्ट में सारे जो हैं वो बानी पीटीआई को छोड़ के चले गए। अगर देखा जाए तो उनकी बैकअप पे कोई सपोर्ट नहीं दिखती। फिर ये है कि मशवरा शायद कोई उनको अच्छा या बेहतर नहीं दे रहा, या फिर जो है इस टाइम पे नहीं उस तरह से उनका ब्रेन काम कर रहा ना, तो वो कोई जो है वो टिपिकल सियासतदान भी नहीं है कि वो उस तरह से फैसले ले लें, तो वो उस तरह से फैसले ले भी नहीं रहे। हालांकि अच्छी पोजीशन बनी थी 2024 में, अगर निगोसिएशन पे आते बाहर आ सकते थे। अभी 2025 में मार्च में, जून जुलाई में जाके अच्छी पोजीशन बन रही है कि अगर बातचीत पे आते हैं तो उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, अगर रिलीफ मिलता है हाँ, समराना, पाकिस्तान में रहेंगे या फिर बाहर चले जाएंगे? मेरे ख्याल से वो प्रेफर करेंगे कि वो पाकिस्तान में रहें और रह के जो है वो काम करें। बाहर मुझे नहीं लगता कि वो खुद जाना पसंद करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर बाहर जाते हैं उनके लिए नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? सर मैं तो उस टाइम पे जब 2024 में मेरे से पूछा था तो मैंने कहा था अंदर रहने दें उनको, क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट भी था। जैसे होता है ना कि कोई सडन हादसा पेश आ सकता है, तो उस टाइम पे उनके लिए सेफ जोन था, अंदर रहना उनके लिए ज़्यादा बेहतर था बजाय बाहर आने के, और वो लाइफ थ्रेट वाला अल्लाह ना करे कोई चीज़ें हो जाती। अब आगे जाके एक अच्छी पोजीशन बन रही है मार्च में, जून जुलाई में, उसमें भी जैसे होता है ना कि कोई बातचीत होगी, अगर वो उस पर खुद एक पर्सनली वो चीज़ें एक्सेप्ट करें तो बेहतर पोजीशन बन जाएगी। लेकिन पावर कोई नहीं आ सकती, पावर नहीं आनी, पावर नहीं अभी आएगी, पावर के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा। यानी कि बाहर आ जाएंगे, खामोशी के साथ बैठ जाएंगे, जैसे खामोश हो जाए, बैठ जाए, हाँ, नजर बंद हो जाए, घर पे बैठ जाए। यानी कि क्रिकेट मैच देखना, टेस्ट मैच हो रहा है, जी, ठीक है, मैच, जब ये विकेटें गिरेंगी सारी टीम आउट हो जाएंगी, फिर जाके फैसला होगा यार फाइनल में कौन गया। हाँ, फिर जाके कप्तान आता है ना फैसला लेने, फैसला करेंगे फाइनल किसी के साथ खेलना है, फिर इलेक्शन होगा जाके, फिर जाके रिजल्ट निकलेगा कि जी वजीर आजम कौन बन रहा है, पीटीआई का आ रहा है, पीपल्स पार्टी का आ रहा है, नून लीग का आ रहा है, फिर जाके डिसाइड होगा। ऐसे ही है, ऐसे फ्यूचर देख रही हैं आप? बिल्कुल सर, ऐसा ही चल रहा है। बीबी फकीरनी के हवाले से क्या कहेंगी? सर पता है ना बीबी फकीरनी का? जी बिल्कुल पता है, इस हवाले से मेरे से क्वेश्चंस भी हुए थे, और ये 2024 में हुए थे। लोग कह रहे थे कि शायद बहुत ये एक्टिव नज़र आएंगी या कोई बहुत बड़ी पावर मिलेगी इनको, लेकिन मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं लगता। शायद बयान उनके जो है आपको नज़र आएंगे आगे भी आपको डिफरेंट बयानात जो है उनके रिलीज़ होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कोई पावर या सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगी। यानी कि फ्यूचर अच्छा है उनका? फ्यूचर कह लें, क्योंकि वो भी तो पेशेंट गोइयां करती है ना।
पता नहीं मुझे सर, मैं तो ये बोल रहा इट पुट्टो तो एस्ट्रोलॉजर बैठा है अभी आजकल ये सवाल चल रहा है ना, ज़माना ये वाला चल रहा है। हाँ। सर ज़ीरो नॉलेज के साथ सब बैठे हुए हैं, सॉरी टू से, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट चलती हूँ, कोई नॉलेज नहीं है ना कुछ टैली किया हुआ है, बस तुक्कों पे जो है वो सब चल रहा है। तो पता नहीं, मैंने ये सुना है कि शायद मौकिलात वगैरह जो है वो उनके पास हैं, तो अगर ऐसी बात होती जो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि एज अ वुमेन तो आपको ज़रा सोच समझ के बयानात देने चाहिए। अगर ऐसा होता तो अब तक तो फिर इस हिसाब से सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थी ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं। लोग पीटीआई छोड़कर गए, सारे लोग, क्या उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? काफ़ी लोग गए उनमें। सर क्या अब कहा जाए कि जो लोग छोड़ के चले गए हैं, देखिए आप विलिंगली, आपकी मर्जी है कि आपने किस पार्टी में किस तरह से आपने लॉयल्टी दिखानी है। देखिए जो लोग लॉयल है ना, वो 15 साल भी जेल में रह लेंगे, 20 साल भी जेल में रह लेंगे, लेकिन वो अपनी लॉयल्टीज़ नहीं छोड़ते, जो लोग जेन्युइनली लॉयल होते हैं। लेकिन अगर जो लोग नहीं हैं तो ओबियसली फिर क्या उनको, उनके बारे में कुछ नो कमेंट। बानी पीटीआई के बाद एक और बड़ा नाम है जी, शाह महमूद कुरैशी जी, वो भी जेल में है, उनका क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप? सर मैंने वैसे अभी ना शाह महमूद कुरैशी साहब को टैली नहीं किया हुआ, लेकिन जो है वो अच्छा रिलीफ मिल जाएगा उनको, बाहर आ जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि वो भी खामोशी के साथ बैठ जाएंगे। हाँ जी, अभी वैसे ही खामोशी है, अभी तो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है खामोशी का। अगर हम पीटीआई की तरफ जाएं या उनकी सियासत की तरफ जाएं तो अभी कोई खुशखबरी नहीं है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार लंबा है। यानी कि बाहर आ जाएंगे सारे जी, और मामला तय भी पा जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, यानी पीटीआई खामोश हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद टेस्ट मैच देखेंगे, ऐसे ही होगा ना सर? जैसे जैसे आप देखें नून लीग कहीं पे आपको एग्जिस्ट करती हुई नजर आती थी इलेक्शंस में, सब कह रहे थे खत्म हो गई, खत्म हो गई, और फिर कैसे वो फुल फोर्स के साथ आई। अभी सेम ये पीटीआई के साथ होगा, ये चुप कर जाएंगे शायद 1 साल के लिए, आपको नजर ठीक है, यानी कि आने वाले वक्त में अच्छी होगी। हाँ, आने वाले वक्त बहुत शुक्रिया समराना प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने समराना शाह की बातें सुनी और सबके हालात बता रही थी, और शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे, मरीम नवाज़ के लिए ख़तरे की बातें की हैं। मरीम नवाज़ अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं तो समराना शाह की बातों पर अमल करना आपके लिए फ़ायदा होगा। और दूसरी जानिब बिलावल के हवाले से भी बात की हैं, बिलावल का मुस्तकबिल भी अच्छा हो सकता है, वज़ीर आज़म वही हो, उनकी जो आसफ़ा बहन है हो सकता है वो भी वज़ीर आज़म हो। और पीटीआई के हवाले से भी आज बातें की हैं, बानी पीटीआई के हवाले से बाहर आ जाएंगे, खामोशी के साथ बैठ जाएंगे, और इनका जो फ्यूचर होगा पीटीआई का बहुत अच्छा होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।